ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज से यह एक नई श्रृंखला आरंभ हो रही है, विशुद्ध रामायण कथा। करोड़ों लोग इस श्रृंखला का लाभ लेकर के अपने आप को भारतीय संस्कृति को मानने वाला विचार करके गौरव अनुभव करेंगे। विशुद्ध रामायण कथा, बहुत सारी आपने रामायण कथाएं सुनी होंगी और सुनते भी होंगी, परंतु ये है जो कथा होगी रामायण की कथा, ये थोड़ी सी भिन्न होगी। ये कथा विचार पूर्वक होगी, तर्क पूर्वक होगी, बुद्धि पूर्वक होगी। कोई भी बात हम आपको यहां पर बताएंगे, रामायण के प्रसंगों को आपको बताएंगे, उन सभी प्रसंगों, उन सभी विषयों को हम तर्कपूर्ण ढंग से बताएंगे और आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप सभी पाठक गण, दर्शक गण इस विशुद्ध रामायण की कथा का पान करें, परंतु पान करते समय विचार पूर्वक पान करें, बुद्धि पूर्वक पान करें, तर्क पूर्वक पान करें। बिना विचारे, बिना तर्क के, बिना बुद्धिमत्ता के आप इसका पान ना करें। सभी बुद्धिमान व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी चीज सुनते हैं, उस पर पहले विचार करना चाहिए, तर्क करना चाहिए कि यह ऐसी है अथवा नहीं है, तब उसको आचरण में लाना चाहिए। तो इसीलिए हमने आप सभी को ध्यान में रखते हुए इस कथा का आरंभ कर रहे हैं। यह कथा वाल्मीकि कृत रामायण पर आधारित होगी। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्रणीत जो रामायण है, उसमें ही वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण जी का सत्य चरित्र वर्णन है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा बनाई गई रामायण में, तो हम महर्षि वाल्मीकि की रामायण को ही आपको यहां पढ़ाएंगे और ध्यान रखेंगे मित्रों कि महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है वो संस्कृत के श्लोकों में है। ध्यान देंगे, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्रणीत जो रामायण है वह संस्कृत के श्लोकों में बद्ध है, परंतु आपको यहां पर हम संस्कृत के श्लोक भी पढ़ाएंगे
और उनका भावार्थ बताएंगे, और जो भी कुछ दूसरी घटनाएं, कुछ शिक्षाएं आपको देने लायक होंगी उनको देने का पूरा प्रयास करेंगे, उदाहरण दिए जाएंगे। तो इस कथा का पान संस्कृत को न जानने वाले लोग भी कर सकते हैं और संस्कृत भाषा को जानने वाले लोग भी कर सकते हैं। हिंदी के माध्यम से यह कथा होगी और यह कथा पूरी चलेगी। संपूर्ण महर्षि वाल्मीकि द्वारा प्रणीत रामायण को हम आपको पढ़ाएंगे। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया जाएगा, विशुद्ध रामायण कथा। उस कॉलम में ही सभी वीडियोज क्रमानुसार आपको सभी को प्राप्त हो। यह एक प्रकार का कोर्स बनाया जा रहा है। 1000 वर्षों तक इस कोर्स को लोग देख सकेंगे निःशुल्क। इस कथा का कोई शुल्क नहीं है, आपको कोई टिकट नहीं लेनी है, कोई बुकिंग नहीं करानी। आप इन वीडियोज को अपने समय की अनुकूलता के अनुसार कभी भी देख सकेंगे। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर और देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर। ये वीडियोज आपको 2 जगह उपलब्ध होंगी, एक देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर उपलब्ध होंगी और देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर होंगी। देववाणी संस्कृतम ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा, उस पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके अंदर भी आप पढ़ सकेंगे। तो मित्रों, ये महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण भारतीय इतिहास का दर्पण है। भारतीय इतिहास को जानना है, भारतीय इतिहास को देखना है, तो महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण रूपी दर्पण में हम देख करके जान सकते हैं भारतीय इतिहास को। ठीक है, संपूर्ण भारतीय माने अनादिकाल के इतिहास को तो नहीं जान सकते हैं, परंतु भगवान राम के समय का जो इतिहास है, रामायण काल का जो इतिहास है, उसको जान सकते। अब मित्रों, ये हम आपके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, निःशुल्क अभियान चला रहे हैं। इसके पीछे हमारा एक उद्देश्य है कि हम करोड़ों लोगों के अंदर राम और रामायण के प्रति जो एक भ्रम पैदा हो गया है, भ्रांतियां पैदा हो गई हैं, उन भ्रांतियों को, भ्रमों को निवारण करना, हटाना, समाप्त करना। इसके लिए आप सभी से हम एक ही अपेक्षा रखते हैं कि आप इन वीडियोज को अपने मित्रगण, परिवारीजनों के साथ में शेयर करें, जिससे वे सभी पाठकगण भी, वे सभी भारतीय बंधु, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी समुदाय के हैं, कोई लेना देना नहीं है, सभी लोग भगवान श्री राम के विषय में सही सही जानकारी प्राप्त कर सकें। इसलिए आप इन वीडियोज को निरंतर शेयर करते रहिएगा। जितना शेयर करेंगे उतना ही आपको पुण्य मिलेगा। भगवान राम का नाम लेने से अधिक आपको पुण्य मिलेगा इन वीडियोज को शेयर करने से। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप भगवान राम के नाम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनकी सत्यता को, उनकी वास्तविकता को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, स्वाभाविक का पुण्य मिलेगा। चलिएगा, अब ये धीरे धीरे चलती रहेगी और आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर दिया है यहाँ पर, इस पर आप जुड़ करके हमारे साथ और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विशुद्ध रामायण कथा सत्य तथ्यों पर आधारित होगी।
हम असत्य तथ्यों का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेंगे, कपोल कल्पनाओं का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेंगे। जो बात सच्ची होगी, तर्क से युक्त होगी, उसी बात को आपको बताएं। ध्यान रखें। और इसमें मेरे बताने के बाद भी आपको विचार करना है, विमर्श करना है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है अथवा नहीं है। और सभी पाठकों से मैं एक बात विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं, सभी पाठकों को, कक्षा प्रथम कक्षा है, कि आप इस कथा को देखें, तब अपना जो हठपन है, यदि आपके अंदर हटता है, दुराग्रहता है, उसको हट करके इसको देखें। आप जो भी पहले जानते हैं, जो भी आपने सुना है, उसको भूल करके देखें, पर विचार करके देखें, विचार करके देखें कि जो आपको यहां बातें बताई जा रही हैं वो सही है अथवा नहीं है। आपको विचार करना है। आप क्या मानते हैं, कोई क्या मानता है, ये अधिक महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है कि तर्कपूर्वक सत्य विषय क्या है, घटना क्या है, उसका आपको बोध करना है। तो इसलिए आपको मैं आज कहता हूं कि आप बाबा वाक्यम प्रामाण्यम नहीं बनना है। आपको अपनी बुद्धि के द्वारा चिंतन करना है, मनन करना है। हम आपको जागरूक बना रहे हैं। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे अनुयायी हैं, नहीं। हम एक शिक्षक हैं। हमारा काम है समाज के लोगों को सत्य से परिचित कराना। वही कार्य कर रहे हैं, जैसे मैं वैसे आप। ठीक है। तो मित्रों, महर्षि वाल्मीकि द्वारा बनाई गई जो रामायण है, वही वस्तुतः असली रामायण है और राम के घटनाओं को, राम के जीवन की घटनाओं को उजागर करने वाली रामायण है। ठीक है। और कोई भी पाठक इस पुस्तक को यदि मंगाना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं। और जो नहीं मंगाएं तो जरूरी नहीं इस पुस्तक को मंगाना है, ठीक है, नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जो मंगाना चाहे उनके लिए व्यवस्था है, जो नहीं मंगाना चाहे वो वीडियो को देखें। ठीक है, चलिएगा। ये पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। इसके हिंदी व्याख्याकार, ध्यान रखें, हिंदी व्याख्याकार हैं स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। ठीक है, हिंदी व्याख्याकार हैं, पर हिंदी तो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। और इसके जो मूल लेखक हैं वो महर्षि वाल्मीकि जी हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक है, ये रामायण है, ये आपको दिखा दिया है। ठीक है, और ये महर्षि वाल्मीकि जी का चित्र बना दिया है चित्रकार ने। आप अपने मन में ऐसा विचार ना करें कि महर्षि वाल्मीकि जी ऐसे ही थे। ऋषि मुनि इस भेष में रहते थे, तो उसी वेशभूषा का फोटो चित्रकार ने बना दिया है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य होता है मित्रों कि हम चित्रों के माध्यम से हम किसी व्यक्ति के विषय में वैसा ही उसका चित्रण कर लेते हैं। हम अपने हमें जिस प्रकार का भी चित्र दिखा दिया जाता है कि राम का चित्र है, ये वाल्मीकि जी का चित्र है, हम सोचते हैं कि ऐसे ही होंगे राम जी, इसी आकृति के होंगे। नहीं, ये तो चित्रकार के द्वारा चित्र बनाया गया है। मानव के आकृति का चित्र बनाया है, और भगवान श्री राम जी एक श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, तो उस प्रकार से आकृति बना दी है।
तो चित्रों के माध्यम से आप कभी भी ये निश्चय ना करें कि बिल्कुल ऐसे ही उनकी बनावट थी, नहीं, किसी को नहीं पता उनकी बनावट कैसी थी। चित्रकार ने एक चित्र बना दिया है उनका, ठीक है, चित्र बना दिया है उनको। हाँ अच्छा जी, राम जी ऐसे एक मनुष्य थे, ऐसे महर्षि वाल्मीकि का, क्योंकि टीवी आदि सीरियल देख करके हमारे मस्तिष्क में वैसा ही विचार बन जाता है, संस्कार बन जाता है, और फिर हम वास्तविक व्यक्ति और उसका जो चित्र वर्तमान में होता है उसमें कोई अंतर ही नहीं समझते। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ चित्र दिखाए जाएंगे वो वस्तुतः उनके ही चित्र हैं, वो उसी आकृति के थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, चित्रकार ने अपने मन में एक कल्पना करके उस प्रकार के चित्र बना दिए। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो लोग ऐसा ही पक्का विश्वास कर लेते हैं कि अच्छा जी ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि जी दाढ़ी रखाते थे और ये ऐसे ही पत्तों पर लिखते थे, ऐसा नहीं है। वो क्या करते थे वो उस समय की बात है, ठीक है, परंतु ये उनका वास्तविक फोटो नहीं है, और वास्तविक फोटो मिल भी नहीं सकता, ना राम का मिल सकता, किसी का भी नहीं मिल सकता है। हम अपने 10 पीढ़ी पहले जाएं, 4 पीढ़ी पहले जाएं, उन लोगों के भी फोटो नहीं है। ठीक है, कहां से लाएंगे फोटो, और होंगे भी तो अब वर्तमान में वो उपलब्ध नहीं है फोटो, तो ये ध्यान रखेंगे। आइए मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं, इस पर आगे चलेंगे। सबसे पहले रामायण शब्द का अर्थ देख लेते हैं, ठीक है, जानकारी के लिए। ये रामायण शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है। रामायण शब्द का अर्थ है, इसके अंदर 2 शब्द हैं, एक शब्द है राम और दूसरा शब्द है अयन। क्या है? अयन। ठीक है, राम प्लस अयन, इन 2 शब्दों को मिला देते हैं तो रामायण बन जाता है। संस्कृत का ये शब्द है, इसलिए न को अणा हो जाता है जब ये दोनों मिल जाते हैं तो। ठीक है, राम आप सभी जानते हैं राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं, ठीक है, और श्रेष्ठ पुरुष हैं। और अयन का अर्थ होता है, अयन का अर्थ होता है कि कोई किसी की गति यहां से आरंभ हुई है, मानिएगा यहां से किसी का आरंभ हुआ है तो यहीं पर लौट करके आ जाना, इसको बोलते हैं अयन। इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं? जहां से आरंभ हुआ वहीं पर आकर के समाप्त होने का नाम होता है अयन। क्या होता है? अयन। इसी प्रकार से दक्षिणायन, उत्तरायण आदि में भी अयन शब्द है। तो राम का अयन, राम का अयन, इसके कहने का तात्पर्य यह है कि राम जिस कुल में पैदा हुए थे, जिस नगरी अयोध्या में पैदा हुए थे, वहां से उनका घटनाएं चलती हैं, और वहीं पर आकर के वनों में विचरण किया, लंका अधिपति रावण को मारा, और भी बहुत सारी चीजें घटनाएं, फिर दोबारा लौट करके वही अयोध्या में वो वापस आ गए। तो इसमें क्या है? अयन है, पूरा राम के जीवन का अयन है। ठीक है, पूरा जीवन चरित्र उनका मिल रहा है इसमें, माने अयोध्या से लेकर के फिर दोबारा अयोध्या तक लौट के आने तक, तो इसलिए इसको बोलते हैं रामायण। बस इतना सरल सा अर्थ है। ठीक है, अब कुछ भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों के विषय में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हमने बता दिया कि इसके जो वाल्मीकि कृत रामायण है उसके लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं, ठीक है, प्रवक्ता। अब एक राम के काल के विषय में, रामायण रामायण का काल और राम का काल एक ही बात है। रामायण का काल क्या हो सकता है, एक ये प्रश्न उपस्थित होता है। रामायण के काल के विषय में जो हमारे अंग्रेज लोग
और अंग्रेज लोग और अंग्रेजों की शिक्षा बनाई शिक्षा प्रणाली को पढ़ने वाले लोग और पढ़ाने वाले लोग, वो रामायण का काल कितना मानते हैं? बहुत कम मानते हैं, बहुत कम मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 5,000 या 6,000 वर्ष पूर्व रामायण लिखी गई है, अर्थात राम हुए हैं। ये जो आधुनिक हमारे इतिहासकार लोग हैं, जो अंग्रेजों की पढ़ी पढ़ाई को पढ़ते हैं, वो इस प्रकार का इतिहास देते हैं, ऐसी घटना लिखते हैं कि रामायण का काल 5-6 हजार साल पहले का। कुछ इसमें अलग अलग मत हैं, बहुत सारे मत हैं। कुछ का मत 2,500 साल भी है, 3,000 साल भी है, ऐसा ऐसा मत है। ठीक है, ईसा पूर्व है, किसी का ईसा पूर्व 600-700 साल भी है, लगभग 3-3,500 साल पहले। वर्तमान में स्कूल कॉलेजेस में यही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो प्राय करके सभी भारतीयों के मन में एक संस्कार बन गया कि राम जी का जन्म तो 5-6 हजार वर्ष पूर्व हुआ है, 4-5 हजार साल पहले। ठीक है, और कुछ स्वाध्यायशील लोग हैं, भारतीय इतिहास के अनुगामी हैं, वो लोग अलग काल बताते हैं और तथ्यों के आधार पर बताते हैं। तो काल के विषय में जो एक बहुत बड़ी भ्रांति भारतीयों के अंदर पैदा हो गई है राम के विषय में, रामायण के विषय में, उस भ्रांति को आज निवारण कर लीजिएगा तर्कपूर्ण ढंग से, तथ्यपूर्ण ढंग से। ठीक है, रामायण का काल कितना है, राम का काल कौन सा है, कितने वर्ष पूर्व महर्षि भगवान श्री राम का जन्म हुआ इस संसार में, रामायण कब लिखी गई, क्या काल हो सकता है, इस काल के विषय में हम चलते हैं, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ये देखिएगा, यहां पर मैंने आपको इसी रामायण में से लिया है, इसी रामायण में से ये उठाया है आपको बताने के लिए। ठीक है, रामायण का काल, इसे देश का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि भारत का इतिहास मुसलमानों और अंग्रेजों द्वारा लिखा गया, क्योंकि हम पराधीन रहे, बहुत सा वर्ष तक मुसलमान राजाओं के अधीन रहे और फिर अंग्रेज आ गए, अंग्रेज राजा। ठीक है, और विद्यालयों, महाविद्यालयों से विश्वविद्यालयों में वही पढ़ाया गया है, वही पढ़ाते हैं। ये हमने भी पढ़ाया, आप भी पढ़ते होंगे। ठीक है, अंग्रेज संसार की आयु केवल 5-6 सहस्त्र वर्ष ही मानते हैं। क्या है जी, अंग्रेजों का मानना है कि जो संसार है वो 5-6 हजार वर्ष पूर्व बना हुआ है बस, क्योंकि उनका प्रादुर्भाव ही इतना बड़ा पुराना है, अधिक पुराना है ही नहीं उनका प्रादुर्भाव। अतः उन्होंने भारतीय इतिहास को 5-6 सहस्त्र वर्षों के भीतर ही सीमित रखने का प्रयत्न किया। भाई वो जितना जानते हैं उतना ही उन्होंने भारतीय इतिहास को भी, सारा इतिहास 5-6 हजार वर्ष के अंदर ही समेट दिया और वही को पढ़ाते चले आ रहे हैं एक दूसरे को, परंपरा से वो पक्का हो गया दिमाग में। अब जो भारतीय लोग हैं वो रट्टू बन गए पूरे। अब वो यही चिल्ला करके कहते हैं कि भाई नहीं 5-6 हजार वर्ष का ही हमारा सब कुछ है, उसी में मध्यकाल ले आते हैं, उसी में आदि काल ले आते हैं और उसी में वर्तमान काल ले आते हैं। ठीक है, अपनी कपोल कल्पनाओं के आधार पर पाश्चात्य लेखकों ने वेदों का समय ईसा से 1500 वर्ष लिखा है। ईसा से 1500 वर्ष मतलब 3,500 वर्ष वेदों का मानते हैं, वो बताइएगा। और महाभारत का ईसा से 5-6 वर्ष पूर्व और रामायण का समय ईसा से 300-400 वर्ष पूर्व लीजिएगा। कुछ लोग 5-6 हजार भी मानते हैं, परंतु
जो अंग्रेजों ने इतिहास लिखाया है उसमें रामायण का काल कितना लिखाया है? ईसा से 300-400 वर्ष पूर्व। इसका मतलब 2500 वर्ष हो गया, 2500 वर्ष हो गया। और जो महाभारत का काल 500-600 वर्ष, महाभारत को और पहले बता दिया, यहीं पर उल्टा सीधा कर दिया। रामायण को बाद का कर दिया उन्होंने, इतिहासकारों ने, और महाभारत को पहले कर दिया, शीर्षासन करा दिया। हर कोई व्यक्ति जानता है, बुद्धिमान, कि महाभारत बाद में हुआ है और रामायण पहले हुई, और इतिहास में आपको यही पढ़ाया जाता है। यह काल गणना सर्वथा असत्य और पक्षपातपूर्ण है। भारतीय विद्वान श्री राम का जन्म त्रेता के अंत में मानते हैं। जो भारतीय विद्वान है वो भगवान श्री राम जी का जन्म कब मानते हैं? बोलो। जब त्रेता का अंत हो रहा था, त्रेता युग का। भाई सतयुग होता है, द्वापर होता है, त्रेता होता है और फिर कलयुग होता है। ये युग होते हैं 4। तो त्रेता युग के अंत में मानते हैं। इस प्रकार वे लोग श्री राम का समय और रामायण का रचना काल 9 लाख वर्ष मानते हैं। कितना मानते हैं जी? त्रेता युग के अंत में मानने के कारण से जो भारतीय विद्वान है वो श्री राम जी का और रामायण का रचना काल कितना मानते हैं? 9 लाख वर्ष पूर्व। तो 9 लाख मान लीजिएगा, 9 सवा 9 लाख। हमारा विचार इस धारणा से भी मेल नहीं खाता। अब देखिएगा यहां पर एक है कि 9 लाख 10 लाख का एक विचार भी प्रचार में आ गया है, परंतु ये भी गलत है। ये भी क्या है? गलत है। गलत कैसे है? 9 लाख साल पूर्व भगवान श्री राम जी का जन्म नहीं हुआ, उससे भी बहुत पहले जन्म हुआ। इसमें एक श्लोक लिखते हैं, ये बताते हैं, वायु पुराण में एक श्लोक आ रहा है। वायु पुराण में एक श्लोक आया है, उसमें उल्लेख है। ये वायु पुराण का पता भी दिया है, 70-48वां श्लोक है, 70वां अध्याय है। ठीक है, यहां पर वायु पुराण में एक श्लोक दिया है। वायु पुराणकार कहते हैं कि त्रेता युगे चतुर्वेशे रावणस्तपसः क्षयात् रामं दाशरथिं प्राप्य सगणः क्षयमीयवान्। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि चतुर्वेशे त्रेता युगे, ध्यान रखिए, 4 युगों की एक चतुर्युगी होती है। क्या? 4 युगों की एक चतुर्युगी होती है। सत्ययुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। इस प्रकार से 4 युगों को एक चतुर्युगी बोलते हैं। तो यहां पर लिखा है त्रेता युग, और कौन सा? 24 में। चलिएगा यहां पर देख लीजिएगा इसको, इसका हिंदी में जो अर्थ लिखा है, यहां गणना भी आपको करा देंगे। आचार से पतित होने के कारण रावण 24वें त्रेता युग में दशरथ नंदन श्री राम के साथ युद्ध करके बंधु बांधवों सहित मारा गया। ये वायु पुराणकार कहते हैं, ये भी इतिहास का ग्रंथ है। क्या कहते हैं? 24वें त्रेता युग। कितना? 24वां त्रेता युग में दशरथ नंदन ने श्री राम जी के साथ में युद्ध के करके उसको श्री राम जी ने मार दिया, बंधु बांधवों सहित मारा गया। इसका यह अर्थ है। इस श्लोक में श्री राम का काल 24वां त्रेता युग, ध्यान रखेंगे, क्या है? 24वां त्रेता युग माना, मतलब 23 तो त्रेता युग निकल गए, माने 23 चतुर्युग निकल गए। वैवस्वत मनंतर बताया है। ठीक है, आज तक का गणित यह है। अब देखिए गणित यहां देख लीजिएगा,
थोड़ा सा आप समझ में आ जाएगा आपको, और काल की विशेष गणना आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। एक सतयुग होता है, एक आपका त्रेता युग होता है, फिर द्वापर होता है, फिर कलयुग होता है, ठीक है। सतयुग का जो समय होता है वो कलयुग के 4 गुना होता है। हाँ नहीं, इसको ऐसे होगा, यहां पर लिखा हुआ देखिएगा, 24वें त्रेता युग से 28वें त्रेता युग, 24 में से लेंगे 24वां त्रेता युग, और अभी जो चल रहा है वो 28वां चल रहा है। ध्यान देंगे कौन सा चल रहा है, 28वां। 24वें त्रेता युग में तो भगवान श्री राम जी हुए अंत में, और 28वें त्रेता युग जो चल रहा है वर्तमान में तक 4 युग बीते हैं। 4 युग माने ध्यान रखेंगे, 4 युग का मतलब है 4 सतयुग, 4 त्रेता युग, 4 द्वापर युग, 4 कल युग, इतने बीत गए हैं। ये तो स्पष्ट दिख रहा है आपको, बीते, जिनमें वर्ष हुए कितने, ध्यान रखेंगे। ये है आपका 43,20,000। क्या है, 43,20,000 ये हो गया आपका। ये क्या है, 43,20,000 एक चतुर्युग का समय है। माने एक सतयुग, एक त्रेता युग, एक द्वापर युग और एक कलयुग, इन चारों का मिलाकर के जो समय होता है वो 43,20,000 हो रहा है, ठीक है। अब इसमें 4 युग में 28 से लेकर के वो 24 में से लेकर के 28 में चल रहा है, अभी 28 में तक, अभी 28 में तक चल रहा है, ठीक है। तो ये 4 युग तो ये हो गए बीच में, 24 से 28 तक, 25, 26, 27, 28, तो 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 43,20,000 में गुणा करते हैं तो ये बनते हैं वर्ष, 1,72,80,000 वर्ष बनते हैं। कितने बनते हैं, 1,72,80,000 वर्ष बनते हैं 4 चतुर्युगों की, ठीक है। त्रेता से माना हमने त्रेता तक, ठीक है, त्रेता से त्रेता तक। अब त्रेता के बाद में द्वापर और कलयुग, अभी जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, कलयुग चल रहा है। तो कलयुग से पहले द्वापर भी बीत गया, द्वापर बीत गया, तो द्वापर के वर्ष होते हैं आपके 8,64,000। द्वापर के कितने होते हैं, 8,64,000। और कलयुग के वर्ष होते हैं, अभी कलयुग के बीत गए हैं, अभी तो हम पूरा नहीं लेंगे, कलयुग के कितने वर्ष बीत गए, अभी लगभग 5,070 वर्ष। जब ये रामायण लिखी है लगभग आज को 7-8 साल हो गए हैं, 7-8 वर्ष पूर्व 5,070 थे, अब इसमें 7 और जोड़ देंगे, ठीक है, पर मोटा मोटा अनुमान लगा रहे हैं। तो ये जो ये हो गया, ये हो गया, अब आप इसको जोड़ देंगे तो कितना बन रहा है, 1,81,49,070 वर्ष। 70 और कुछ जोड़ दीजिएगा, 80 मान लीजिएगा आप कुल मिला करके, 1,81,49,080 वर्ष रामायण का काल है। ये भारतीय इतिहास के ग्रंथ वायु पुराण के अनुसार ये निकल, साफ साफ लिखा है। भाई जो पुराणों को मानते हैं वो तो ये समय तो मानेंगे आखिर, जो वेद पुराणों को मानते हैं, पुराणों को मानने वालों के लिए ये एक अकाट्य प्रमाण है, वो दे सकते हैं। तो कुल योग आपका ये होगा, तो सही समय कितना हो गया, इस प्रकार श्री राम का काल 1,81,00,000
49,070 वर्ष, तो हमने 80 कर दिए, इस पुस्तक को लिखे हुए लगभग 10 वर्ष हो गए हैं, तो होता है। रामायण श्री राम का समकालीन इतिहास है। तो रामायण क्या है? भगवान श्री राम का समकालीन माने उस समय का पूरे इतिहास का वर्णन करता है। ठीक है, इतिहास है, ये ध्यान रखेंगे। ये इसको आदि काव्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदि काव्य। पर ये इतिहास का ग्रंथ है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जिस समय श्री राम राज्य सिंहासन पर आसीन हो गए थे, उस समय महर्षि वाल्मीकि ने अपने ऐतिहासिक महाकाव्य की रचना की थी। अतः रामायण का समय भी इतना ही है। अब आपको मैंने एक बात तो बता दी कि ये रामायण हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ है। लोग इसको, कुछ लोग ऐसा विचार करेंगे, अरे इतिहास का ग्रंथ है, अरे ये तो भगवान श्री राम जी का ग्रंथ है। भाई, इतिहास का ग्रंथ है, ये इतिहास को बताता है। परंतु भारतीय परंपरा में इतिहास की परिभाषा अलग है, ध्यान रखेंगे। जो पाश्चात्य लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, उनकी जो हिस्ट्री होती है वो, उसकी डेफिनेशन अलग है। भारतीय इतिहास की परिभाषा अलग है। भारतीय संस्कृति में, भारतीय शिक्षा पद्धति में, भारतीय आचार्य परंपरा में इतिहास की क्या परिभाषा है, उसको मैं आपको बता रहा हूं। इतिहास की परिभाषा देखिएगा। यहां भारतीय शिक्षा पद्धति में इतिहास किसको कहते हैं? आइएगा, श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, ये लीजिएगा। ये भारतीय इतिहास किसको, भारतीय शिक्षा पद्धति में इतिहास, इतिहास शब्द को भी समझिएगा। इति, इसमें 3 शब्द हैं, इति और हा और आस, ये शब्द है। ठीक है, इति, इति का अर्थ होता है इस प्रकार का, का अर्थ होता है निश्चय रूप से, संशय से नहीं, निश्चय रूप से, 100%। आस माने था या थी, माने यह घटना 100% इसी प्रकार की थी। इस वृत्त को, इस विषय को वर्णन करने वाला ग्रंथ क्या कहलाता है? इतिहास ग्रंथ। अब देखिएगा, एक श्लोक है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहास, इतिहासम प्रचक्षते। ठीक है, इस श्लोक का ये परिभाषा है इतिहास की। पाश्चात्य लोगों का इतिहास अलग प्रकार से लिखा जाता है, हमारे भारतीयों का इतिहास हमारी शिक्षा पद्धति में अलग प्रकार से लिखा जाता है। हमारा इतिहास सत्य घटनाओं को तो बताता ही है, परंतु सत्य घटना को बताने के साथ साथ में उस इतिहास का एक उद्देश्य होता है, महान उद्देश्य होता है। कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों के
उपदेशों से युक्त, उपदेशों से युक्त पूर्ववृत्तम, पूर्ववृत्त माने पहले जो घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं को, उन घटनाओं को बताते हुए उसके साथ साथ में धर्म अर्थ काम मोक्ष का भी उपदेश होता है। रूखा इतिहास नहीं होता है भारतीयों का। भारतीय शिक्षा पद्धति में इतिहास को रोचक बना के लिखाया जाता है, जिससे मनुष्यों को उस इतिहास के पढ़ने के साथ साथ में सत्य वृत्त का भी ज्ञान हो और उनका आत्म कल्याण भी हो। वही कहा, धर्म अर्थ काम मोक्ष के उपदेशों से युक्त होता है, समन्वित होता है। और कथा युक्तम, और उसके अंदर कथाएं भी होती हैं बहुत सारी। ध्यान रखेंगे, इसको मैं इसलिए बता रहा हूं, कथाएं होती हैं, कथाएं काल्पनिक होती हैं। इस बात को, रामायण को आपको पढ़ते समय ध्यान रखना होगा। कथाएं हमेशा काल्पनिक होती हैं। कथाओं का तात्पर्य होता है हमको मोटिवेशन देना, अच्छे कार्यों में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करना और बुरे कार्यों से हटाने के लिए कथाओं को कहा जाता है। कथाएं सत्य नहीं होती हैं, ध्यान रखिए। कथाएं काल्पनिक होती हैं। कथाएं हमेशा झूठी होती हैं, परंतु हमेशा कहती सत्य को है। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। कथाएं हमेशा झूठी होती हैं, परंतु वो वर्णन करती है सत्य का। अब आपको ये बात आपको कैसे समझ में आएगी? कोई भी हम कथा सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं। इस भारत देश में कहानियां सुनाने की परंपरा बहुत पुरानी है, अब थोड़ी कम हो गई है, परंतु प्राचीन काल में तो सभी लोग कहानियां सुनाने और सुनने में आनंद लेते थे। तो मित्रों, कथा कभी कहीं घटित नहीं हुई होती, परंतु वो हमेशा वर्तमान में घटित हो रही होती है। वर्तमान में घटित परिस्थितियों को वो दर्शा रही होती है कि ऐसा होता है, ऐसा हुआ नहीं है पर ऐसा हो रहा है। तो इसलिए इस वाल्मीकि रामायण, ये इतिहास ग्रंथ है, इसमें कथाएं हैं। कथाओं को सत्य नहीं मान लेना है आपको, कथाओं को सत्य नहीं मानना है। कथाएं आपको अच्छे कार्यों में प्रवृत्त करने के लिए और बुराइयों से हटने के लिए सुनाई जाती हैं। और भारतीय इतिहास लिखने का यह ढंग है कि भारतीय इतिहास जब इतिहासकारों के द्वारा लिखा जाता है भारतीय शिक्षा पद्धति के अनुसार, तो उसमें अच्छे अच्छे उपदेश रखे जाते हैं। वो घटना का उल्लेख करते करते साथ में उसको रोचक बनाया जाता है और कथाओं को सुनाया जाता है। उसको कहते हैं इतिहासम प्रचक्षते। भारतीय शिक्षा पद्धति में उसको इतिहास कहते हैं। सबसे बड़ी भ्रांति हमारे जो इतिहास के ग्रंथ हैं उनमें लोगों के अंदर पैदा हो गई है। किसके कारण? क्योंकि वो इतिहास की डेफिनेशन ही नहीं जानते। इतिहास की डेफिनेशन ही नहीं जानते। इतिहास की डेफिनेशन क्या होती है? इतिहास की डेफिनेशन हमारी पाश्चात्यों से अलग है, जो ये है। ठीक है, तो उसी प्रकार का ऐतिहासिक ग्रंथ ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखी गई है। इसमें आपको काल्पनिक कथाएं भी आएंगी, परंतु वो काल्पनिक कथाएं
उनको सच्चा नहीं मानना आपको। वो काल्पनिक कथाएं हमें अच्छाइयों की तरफ ले जाने के लिए और बुराइयों से हटाने के लिए हैं। और साथ साथ में भगवान श्री राम और भगवान श्री राम के समकालीन जो घटनाएं हैं, सत्य घटनाएं हैं, उनका वर्णन भी मिलेगा। क्योंकि हमारे इतिहास की परिभाषा ये है, लिख लीजिएगा, डायरी पर नोट कर लीजिएगा। है ये जो हमारे बहुत सारे कथाकार लोग कथा कहते हैं, वो आपको नहीं बताएंगे, आपको नहीं बताएंगे, उनको पता ही नहीं होता, बताएंगे कैसे नहीं। तो समाज में बहुत भ्रांतियां बढ़ती जाती हैं। इस बात को कौन बता सकता है? इस बात को बता सकता है एक संस्कृत का जानकार व्यक्ति। चलिएगा, तो रामायण के काल की हमने बात कर ली आज, और रामायण शब्द के अर्थ की बात कर ली मित्रों। और रामायण एक इतिहास का ग्रंथ है, भगवान श्री राम के काल के इतिहास को वर्णन करता है। ये बातें कुछ जान ली, और रामायण का काल आपको बता दिया है। उस काल को डायरी पर लिख लीजिएगा, लोगों को बताइएगा भगवान श्री राम जी का काल बोलो कितना है, ये बोलिएगा, लिख लीजिएगा। 1,81,49,49,080 वर्ष लिख लीजिएगा अभी, और उसके हिसाब से अपने हिसाब से आगे आगे बढ़ाते जाइएगा। ठीक है, तो आज मैंने कुछ बिंदुओं पर आपको विचार दिया है। अभी बहुत सारे बिंदु हैं, कथा आराम से आरंभ होगी। ठीक है, रामायण का काल मैंने बता दिया। ठीक है, और आपकी तरफ से कुछ डाउट्स आएंगे, आपको हमने बता दिया है। व्हाट्सएप पर आप अपनी शंकाओं को लिख करके भेजिएगा। ये और रामायण शब्द का अर्थ बता दिया मैंने आपको। ठीक है, और इसके बारे में आगे कुछ प्रश्न और हैं, उनको मैं अगली कक्षा में आपके साथ में विचार करूंगा। और आपसे निवेदन है कि आप इसका भरपूर आनंद लीजिएगा, अपने इतिहास को जानिएगा, भगवान श्री राम के सत्य जीवन को जानिएगा। और यदि आपको लगता है कि ये सही बातें हैं, अच्छी बातें हैं, इनका प्रचार प्रसार होना चाहिए, तो आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा। आप सभी पवित्र आत्माओं को कोटि कोटि नमन, सभी को सादर नमस्ते।